मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इस बार मंधाता सीट पर भी मुकाबला काफी रोचक होने जा रहा है। यहां से कांग्रेस ने युवा नेता उत्तम राजनारायण को मैदान में उतारा है, जिनसे बात की हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी ने। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें से एक मांधाता भी है। नारायण पटेल 2018 में यहां से कांग्रेस का चुनाव जीते। अब वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के चिन्ह मैदान में है, लेकिन यहां से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है उत्तम राजनारायण पटेल को, जिनकी अपनी एक अलग पहचान रही पिता की इनकी, और लगातार वो 3 बार विधायक रहे हैं। पूर्णी के नाम से जाने जाते हैं, उनकी पहचान ही पूर्णी के नाम से होती है। और हम जहां खड़े हैं ये भी एक पूर्णी गांव है, पर आसपास के क्षेत्र में काफी डेवलपमेंट भी हुए। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रत्याशी उत्तम राजनारायण है। उत्तम जी, स्वागत है आपका। और ये चुनाव बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ एक युवा, इतना स्मार्ट युवा सामने खड़ा है, और एक तरफ वो जो 2018 में आपकी ही कांग्रेस से चुनाव जीत कर गए। कहां पा रहे हैं अपने आप को? देखिए, हम काफी लंबे समय से युवाओं के लिए हम काम भी कर रहे हैं, रोजगार के लिए। वनमंते टापू हो या थर्मल पावर प्लांट हो, हमारी प्राथमिकता है कि जैसे कमलनाथ जी का ने MOU साइन किया था इंडिया सीमेंट के साथ कि यहाँ राख काफ़ी मात्रा में है, तो यहाँ एक पैकेजिंग यूनिट डले। राख तो यहाँ है, ये क्लिंकर आएगा, पैकेजिंग यूनिट। तो एक प्राथमिकता ये है। सामने अगर आपके यहाँ दिख रहा है जी, 87 से प्रपोज नेशनल पार्क है, वो सामने जो जंगल दिख रहा है जी। चूँकि प्रोजेक्ट्स वगैरह थे तो उससे नोटिफाई नहीं हो पाया है, तो हमको उसको नोटिफाई कराना है। अच्छा जंगल है, एवं टाइगर भी है यहाँ पे। तो जहाँ टाइगर हो जाएगा तो फॉरेन के लोग आएंगे, टूरिज्म और बढ़ेगा। हनुमंतिया है, वहाँ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ और कराने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को यहाँ इन्वॉल्व करके सिर्फ वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स से नहीं काम चलेगा। तो ये सब चीज़ें जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक प्राइवेट प्लेयर्स नहीं आएंगे, नोटिफाई नहीं होगा नेशनल पार्क, तो जब तक लोग नहीं आएंगे, और लोग नहीं आएंगे बाहर के, तो डेवलपमेंट और नहीं होगा। पिछली बार यहाँ जो चुनाव हुआ वो जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहा था, लेकिन इस बार कहाँ देख रहे हैं आप, जब ऐसा कह रहे हैं कि टिकाऊ बिकाऊ और जाएगा किधर, ये तमाम सारी चीजें लोग कह रहे हैं, तो उत्तम राजनारायण अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, अभी तो चुनाव है जी। चुनाव तो एक रण है, और चुनाव जैसे ही होता है। और अभी चुनाव तो स्टार्ट ही हुआ है। अब चुनाव जब आगे बढ़ेगा, हम हमारी स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हैं, वो अपनी स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हैं। एक अंतिम आपसे सवाल है। एक तरफ बीजेपी का संगठन है, खुद कमलनाथ जी ये कहे, इस बात को उन्होंने माना, बड़ी साफ गोई से माना कि बड़ा संगठन है, और हमारा पूरा 28 सीटों पर जहां भी चुनाव होना है, हमारी लड़ाई संगठन से है। दूसरी तरफ आपका संगठन भी है, तो क्या आपको लग रहा है कि एक, जैसा आप कह रहे हैं, आपकी अपनी एक रणनीति है, उसके तहत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चुनाव का मैदान जो होता है वो तो चुनाव का मैदान ही होता है? देखिए, मैं काफ़ी लंबे समय संगठन से काम करके आया हूँ। 2011 से यूथ कांग्रेस में हूँ, और काफ़ी यूथों को जोड़ा है और काम किया है। रही बात संगठन की, तो कांग्रेस का भी संगठन काम कर रहा है। हाँ, पर यह है कि संगठन में वो हमसे मजबूत हो सकते हैं, पर युवा प्रत्याशी देने के कारण एक तो युवा लोगों में एक जोश है। मेरे पिताजी की भी बहुत लंबी टीम रही है और है, तो दोनों जो है, नए पुराने का अच्छा मिलके, और हम जीतेंगे यहाँ पे। राजनारायण जी का एक अपना वो रहा है, जैसा आप कह रहे हैं आपके पिता का, लेकिन जब जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या आज भी वही विश्वास जनता जता रही है, आपको दिखाई दे रहा है? ये तो जब आप जाएंगे जी, आपको आपको महसूस हो जाएगा। मैं भी कोई पैरासूट से या पॉलिटिकल परिवार से आया हूँ और मेरे को ऊपर से टिकट मिल गया, ऐसा नहीं जी। 18 में भी मेरा होके टिकट कटा था, और लंबे समय से मैं काम कर रहा हूँ, और पापा का भी लंबा पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, तो दोनों चीज़ हमको अच्छी मिल रही है, और हम जीतेंगे। अब मतलब जनता आपको आशीर्वाद देने जा रही है, आप पूरा इस तरह? ये तो आप खुद देखिए ना, आप जाइए, आपको खुद महसूस हो जाएगा कि जनता आशीर्वाद दे रही है या आशीर्वाद नहीं देगी। मेरे को तो विश्वास है कि जनता आशीर्वाद भी देगी, और ये जो
अब जैसे वो खुद ही बोल रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना, तो जो इस टाइप के जो लोग हैं इनको तो माफ नहीं किया जाएगा। चलिए, ये उत्तम राजनारायण है जिनका अपना एक करियर है चुनाव का, खासकर राजनीति का। यूथ कांग्रेस से लेकर यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन जब विरासत दो तरह की होती है, एक वो विरासत होती है जिसको डेवलप करना होता है, तो उत्तम राजनारायण ने उस विरासत को डेवलप किया। ये सच है कि पिता का नाम जुड़ा है और उनकी अपनी एक पहचान है। लेकिन यहाँ का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ की जनता ने 2018 में कांग्रेस पर विश्वास जताया था और उसी विश्वास के साथ कांग्रेस के उत्तम राजनारायण जनता के पास पहुंच रहे। आपका दावा है, आपका कहना है कि जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा, लेकिन ये तो चुनाव है। चुनाव में क्या होता है, दो टीम मैदान में होती है, एक हारती है एक जीतती है, पर जनता को निर्णय करना, हमारी नजर भी इसी पर रहेगी। पर इंतजार कीजिए इस चुनाव परिणाम का, क्योंकि बड़ा दिलचस्प होने वाला है। विपिन के साथ मनोज सैनी, IND 24 मांधाता।